तो हमारी आज की वीडियो है रूल रेगुलेशन एक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट फॉर एवरी, यानी कि कितने वर्षों में पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है। ऑप्शन है 3 ईयर, ऑप्शन बी 5 ईयर, ऑप्शन सी 6 ईयर, ऑप्शन डी 4 ईयर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी ईयर डेस्क ऑफ द पर्सन एम्प्लॉय एट द माइन अंडरगो द मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी ईयर, यानी कि खदान में कार्यरत कितने व्यक्तियों को हर साल चिकित्सा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन है 1.5, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन बी 1/4, ऑप्शन डी 1/5। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1/5। खदान में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की जाती है कि 20% वर्कर्स का हर साल पीएमई करवाया जा सके, जिससे कि स्टाफ की प्रॉब्लम भी ना जाए और एग्जामिनेशन भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, द रिम्यूनरेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल बी फिक्स्ड बाय, यानी कि समिति के सदस्यों के लिए पारिश्रमिक किसके द्वारा तय किया जाएगा। ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी द माइनिंग कंपनी, ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर है ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सैलरी का निर्धारण सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इफ ए मेंबर ऑफ द कमिटी इंटेंड्स टू बी एब्सेंट फ्रॉम इंडिया फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन ही शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन, यदि कोई समिति का सदस्य भारत से लंबे समय तक अनुपस्थित रहेगा तो उसे उसका इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑप्शन है 3 मंथ, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 9 मंथ, ऑप्शन डी 6 मंथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 6 मंथ। यदि कोई कमेटी का सदस्य 6 महीने से अधिक भारत से बाहर रहता तो उसे उसका इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द सेक्रेटरी टू द कमेटी शैल गिव एटलीस्ट डैश नोटिस टू एवरी मेंबर ऑफ द कमेटी प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कमेटी का सचिव मीटिंग के कितने दिन पहले कमेटी के सदस्य को नोटिस भेजेगा। ऑप्शन है 7 डेज, ऑप्शन बी 14 डेज, ऑप्शन सी 30 डेज, ऑप्शन डी 45 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 6, नो बिजनेस शैल बी ट्रांसैक्टेड एट ए मीटिंग ऑफ द कमेटी अनलेस एटलीस्ट डैश मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन आर प्रेजेंट, यानी कि कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति के बिना कमेटी का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 4। क्वेश्चन नंबर 7, द पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन इज नॉट अप्लाइड फॉर, यानी कि किन पर लागू नहीं होता। ऑप्शन है परमानेंट एम्प्लॉय, ऑप्शन बी टेम्पररी एम्प्लॉय, ऑप्शन सी कैजुअल बेसिक फॉर कंटिन्यूस पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, और ऑप्शन डी बोथ 2 and 3। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी टेम्पररी एम्प्लॉय के लिए नहीं होता, और जो 6 महीने से कम समय के लिए ट्रेनिंग पीरियड में आते हैं उनके लिए नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, द एनुअल रिटर्न शैल बी सबमिटेड टू चीफ इंस्पेक्टर बाय मैनेजर ऑन और बिफोर डैश फॉर एवरी ईयर, यानी कि मैनेजर के द्वारा चीफ इंस्पेक्टर को जो वार्षिक रिटर्न किस तारीख के पहले जमा किया जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 1 जनवरी, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 20 मई। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 Feb। क्वेश्चन नंबर 9, द वर्कमैन इंस्पेक्टर शैल बी एम्प्लॉयड इफ द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड एक्सीड, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर को नियोजित किया जाएगा यदि वर्कर्स की संख्या अधिक हो। ऑप्शन है 500, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1000, ऑप्शन डी 100। तो इसका आंसर है ऑप्शन है 500। 500 से अधिक वर्करों की संख्या पर वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द नंबर ऑफ पर्सन आर 3000 इन द माइन देन द नंबर ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर आर रिक्वायर्ड इज, यानी कि खदान में यदि व्यक्तियों की संख्या 3000 है तो कितने वर्कमैन इंस्पेक्टर की आवश्यकता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर है 5, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल्स 500 लोगों में 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर नियोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक माइनिंग का होता है, एक इलेक्ट्रिकल का और एक मैकेनिकल का, और प्रति 1000 से अधिक होने पर एक माइनिंग का असिस्टेंट WI और जोड़ा जाता है। इस तरह 1500 से अधिक होने पर एक एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा, यानी कि 4 हो जाएंगे, और 2500 से अधिक होने पर एक और जोड़ा जाएगा, यानी कि 5 हो जाएंगे। इस तरह खदान में वर्कमैन इंस्पेक्टर की संख्या 5 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म फॉर द वर्कमैन इंस्पेक्टर इज, यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 5 ईयर, ऑप्शन बी 3 ईयर, ऑप्शन सी 2 ईयर, ऑप्शन डी 6 ईयर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 3 ईयर। वर्कमैन इंस्पेक्टर का कार्यकाल 3 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, द ओनर मैनेजर और एजेंट शैल टेक एक्शन
on the report of workman inspector within a period of dash dash from the date of entry into the register। यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर के रजिस्टर में रिपोर्ट करने के कितने दिन के अंदर मालिक, मैनेजर और एजेंट उस पर कार्रवाई करेंगे। ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 10 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 डेज। 15 दिन के अंदर उस पर कार्यवाही की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल कॉन्स्टिट्यूट ए सेफ्टी कमेटी फॉर प्रोमोटिंग सेफ्टी इन द माइन फॉर मोर देन डैश 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 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड इन एवरी माइन। यानी कि कम से कम कितने व्यक्तियों में मालिक, मैनेजर और एजेंट एक सुरक्षा समिति का गठन करेंगे। ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 100। इसका आंसर है ऑप्शन डी 100। यानी कि 100 व्यक्तियों में सेफ्टी कमेटी नियोजित की जाएगी। और सेफ्टी कमेटी नियोजित कौन करता है? मालिक, मैनेजर और एजेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ मेंबर आर नॉमिनेटेड इन द सेफ्टी कमिटीज। यानी कि सुरक्षा समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 13। क्वेश्चन नंबर 15, द सेफ्टी कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन। यानी सुरक्षा समिति की बैठक कितने दिनों में एक बार होती है? तो ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 7 डेज, ऑप्शन सी 6 मंथ्स, ऑप्शन डी 30 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑनर, एजेंट और मैनेजर शैल विद इन ए period of dash 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 from the date of receipt of the recommendation of the safety committee shall indicate to the secretary to the safety committee the action taken to implementation the recommendations। सिंपल भाषा में सुरक्षा समिति की सलाह पर कितने दिनों के अंदर कार्यवाही की जाती है? ऑप्शन है 7 डेज, ऑप्शन बी 30 डेज, ऑप्शन सी 15 डेज, ऑप्शन डी 10 डेज। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 डेज। Question number 7, the quantity of drinking water to be provided in a mine or any part thereof shall be on a scale of at least dash 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 for every person employed at any one time। यानी खदान में कार्य करने वाले प्रति व्यक्ति पानी की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 1 लीटर, ऑप्शन बी 2 लीटर, ऑप्शन सी 3 लीटर, ऑप्शन डी 4 लीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 लीटर। Question number 18, the drinking water shall be cooled mechanically or other means if the person employed in the mine above or below is more than dash 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 question mark। यानी कम से कम कितने व्यक्ति होने पर पानी यांत्रिक तरीके से ठंडा किया जाएगा। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन डी 250। तो इसका आंसर है 100। 100 से अधिक व्यक्ति होने पर पानी को यांत्रिक तरीके से ठंडा किया जाएगा। Question number 19, the vessels where water is stored if the water is not supplied by tap shall be cleaned once in। यदि पानी की सप्लाई नल की जगह जमा पानी से की जाए तो उसे कितने दिनों में साफ करने का प्रावधान है? यानी कि किसी मटके वगैरह टाइप की चीज़ में। ऑप्शन है एवरीडे, ऑप्शन बी 2 डेज, ऑप्शन सी 5 डेज, ऑप्शन डी 6 डेज। तो इसका आंसर ऑप्शन है एवरीडे, उसे प्रतिदिन साफ किया जाएगा। क्वेश्चन 20, इफ द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट फ्रॉम ए पब्लिक वाटर सप्लाई सिस्टम एन इंस्पेक्टर में बी ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड द ऑनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ द माइन टू सबमिट ए सर्टिफिकेट from a competent health authority or analysis to fitness of the water for human consumption within dash 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 days। यानी कि अगर पानी की सप्लाई किसी पब्लिक वाटर सप्लाई से नहीं होती तो खदान का मालिक, मैनेजर और एजेंट कितने दिन में उन्हें सर्टिफाइड करके इंस्पेक्टर को बताएगा। तो इसका ऑप्शन है 7 डेज, ऑप्शन बी 15 डेज, ऑप्शन सी 3 डेज, ऑप्शन डी एटलीस्ट पॉसिबल डिले। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी एटलीस्ट पॉसिबल डिले। तो क्वेश्चन नंबर 21, द स्केल ऑफ लैट्रीन एकोमोडेशन शैल बी एटलीस्ट 1 सीट फॉर एवरी डैश 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 मेल्स और फीमेल एम्प्लॉयड इन एवरी माइन। यानी कि कितने व्यक्तियों में एक शौचालय का प्रावधान है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 150। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 50। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द माइन इज 253 देन द नंबर ऑफ लैट्रीन्स रिक्वायर्ड इज। यदि वर्कर की संख्या 253 है तो कितने शौचालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 6। यदि देखिए 50 होते हैं तो उसमें 1 होता है, 100 होते तो 2 होता, 150 में 3, 200 में 4, 250 में 5 और 250 से अधिक है इसलिए 6।
Question number 23. If the number of person employed in the mine is 500, then the quantity of water required is, यदि 500 कर्मचारी है तो पानी की मात्रा कितनी होगी? ऑप्शन ए 1000 लीटर, ऑप्शन बी 500 लीटर, ऑप्शन सी 250 लीटर, ऑप्शन डी 1500 लीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन है 1000 लीटर, यानी कि प्रति व्यक्ति 2 लीटर कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। इस तरह 500 में प्रति लीटर 2 होके 1000 लीटर की आवश्यकता होगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 24, द लैट्रिन शैल बी सीमेंटेड अप टू द हाइट ऑफ, यानी कि शौचालय में कितनी ऊंचाई तक सीमेंटेड लेपन किया जाएगा? ऑप्शन ए 0.75 मीटर, ऑप्शन बी 1.25 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 0.5 मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1.25 मीटर, यानी कि शौचालय में 1.25 मीटर ऊपर तक सीमेंट का लेपन करके उसे चिकना बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एवरी लैट्रिन शैल बी वाइट वॉश्ड वंस एट लीस्ट इन एवरी, यानी प्रत्येक शौचालय की पुताई कितने दिनों में की जाती है? ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 4 मंथ्स, ऑप्शन डी 12 मंथ्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 मंथ्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।